नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर जगेश आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, आजकल आरपीएससी के द्वारा नई प्रवृत्तियों को लेकर अर्थात कथन कारण के रूप में विद्यार्थियों से संबंधित पहलुओं को पूछा जा रहा है और विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर को कथन कारण के माध्यम से आरपीएससी क्या कर रही है, चेक कर रही है। तो सब आरपीएससी जो कथन कारण के माध्यम से आपसे चेक कर रही है, उस कड़ी के अंदर आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न एकदम सरल सा प्रश्न है, पर कथन कारण के रूप में जब ये पूछा जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे समझें, उस कड़ी के अंतर्गत ये प्रश्न मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रश्न कहता है कथन के रूप के अंतर्गत कि साहब पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान वो आपके राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है। तो जैसे ही कुछ प्रश्न आए, खासकर भूगोल के अगर प्रश्न आए तो भूगोल के प्रश्न आते ही आपके दिमाग में राजस्थान का मानचित्र क्या है आ जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही मानचित्र आएगा तो आप कहोगे सर ये अरावली, और अरावली के पूर्व का भाग राजस्थान का पूर्वी भाग कहलाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करने के लिए ये हाड़ौती क्षेत्र को क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो हाड़ौती को अलग कर दिया तो ये पूर्वी मैदान हो गया, और ये पूर्वी मैदान आपके क्या है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है, ठीक है। कथन ये कहता है। अच्छा, कारण क्या है इसके पीछे का? तो कारण बताता है एग्जामिनर कि इस क्षेत्र का निर्माण नदियों के द्वारा, किसके द्वारा, लाई गई जलोढ़ मृदा, जिसको एल्फी सॉल्स कहा जाता है, उससे किया गया है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा के द्वारा एल्फी सॉल्स, तो जलोढ़ के अंदर लाल जो मतलब एल्यूमिनियम लोहा है उसके माध्यम से हुआ है। अब अगर मैं इसके आगे एक शब्द लगा दूं, इसलिए, क्या लगा दूं, इसलिए, और फिर अगर मैं ऐसे समझूं इसको कि इस क्षेत्र का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है, तो नदियों में बाणगंगा नदी है, बनास नदी है, माही नदी है, ये सब ने इसको विकसित किया है, इसीलिए पूर्वी मैदान राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है। तो आप कहोगे सर दोनों ही बात क्या है, सही है, और कथन और कारण दोनों सही है, और व्याख्या करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें मानचित्र काफ़ी मदद कर सकता है। और मानचित्र में जैसे ही एक शब्द था नदियाँ, तो यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नदियाँ, उसको लेकर आप उन चीज़ों को और मस्तिष्क में विकसित कर सकते हैं और चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही चीज़ों के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे, और नए अपडेटेड सामग्री को घर बैठे ही आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं।